हेलो, सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईजीवीजीएस पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम आधुनिक इतिहास में मराठा के बारे में पढ़ेंगे और एंग्लो मराठा वॉर जितने भी हुए थे वो सब देखेंगे। और मराठों का उदयकांड देखेंगे और कौन कौन भाई छत्रपति शिवाजी कौन थे, देन उसके बाद पेशवा कौन बने थे, हम सब देखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि मराठा का राज कैसे हुआ। ठीक है, मराठा का उदयकांड क्या था, इंपॉर्टेंट है। मेजर रीजन for the rise of Maratha. For the rise of Maratha. ठीक है, तो हम एक बार सारे कारण देख लेते हैं कि मराठा के उदय होने के कारण क्या क्या थे। सबसे पहले जो एक कारण था, जितनी भी औरंगजेब की पॉलिसीज थी वो सब अगेंस्ट थी हिंदुओं के। मतलब जितनी भी औरंगजेब ने पॉलिसी नीतियां बनाई थी वो सब हिंदू विरोधी नीति थी। ठीक है, रीजंस देखो आपको ऐसे ही याद होगा। तो सबसे पहले क्या थी भाई, औरंगजेब पॉलिसीज। ठीक है, सेकेंडली क्या था, जो भक्ति मूवमेंट का था भाई। भक्ति मूवमेंट का अहम रोल रहा है मराठा को इकट्ठा करने में, क्योंकि वहां पे जितने भी महाराष्ट्र के संत थे, नामदेव ले लो, तुकाराम, रामदास, इन सब ने भाई लोगों के अंदर भक्ति भक्ति आंदोलन के दौरान एकता, समानता और सेकुलरिज्म, जिसको हम बोलते हैं सभी धर्मों का समान, उसकी भावना पैदा करी थी भाई। ठीक है, जिसके कारण सब इकट्ठे हुए थे। सेकेंडली क्या था भाई, भक्ति मूवमेंट, रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट। ठीक है जी, रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट। आप इसमें एक दो एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे जितने भी संत थे, जैसे नामदेव जी थे, नामदेव, तुकाराम। ठीक है जी, और रामदास। इन्होंने जन जन को भाई अ, हिंदू की एकता, अखंडता, इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, देन उसके बाद इनका जो मिलिट्री ट्रेनिंग था, मिलिट्री ट्रेनिंग इन्होंने कहाँ पे ली थी, जब भाई बहमनी साम्राज्य था भाई, जब वो टूटा था, जो कि अहमदनगर और बीजापुर थे, वहां के भाई शासक तो होते थे और उनके अंडर काम करते थे कौन, मराठा काम करते थे। तो देन वहां से इनकी मिलिट्री बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है मराठा की। तो एक रीजन ये भी था, क्या था भाई, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। ठीक है जी, जैसे गुरिल्ला वॉर था। एक हिस्टोरियन का मानना था कि जैसे 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तो मराठा को डायरेक्ट नहीं लड़ना था, मतलब आमने सामने नहीं होता। अगर वो गुरिल्ला वॉर करते जैसे महाराज शिवाजी करते थे, तो शायद वो युद्ध जीत जाते अहमद शाह अब्दाली से। चलो, वो तो अलग बात है भाई। देन उसके बाद क्या होता है भाई, औरंगजेब के बाद जो मुगल का जो शासन था वो वीकन हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। ठीक है, वीकनेस ऑफ मुगल एम्पायर। क्योंकि इसके बाद, किसके बाद, औरंगजेब के बाद कोई अच्छा शासक आया ही ना मुगल साम्राज्य में भाई। तो ये कारण थे किसके भाई, इनके उदय होने के, मराठा जी के। देन उसके बाद जो महाराज शिवाजी थे, उनकी जो लीडरशिप थी वो जबरदस्त थी भाई। ठीक है, लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज, लीडरशिप ऑफ
शिवाजी महाराज। ये भाई इंपॉर्टेंट रीजंस थे मराठा के राइजिंग के। देन उसके बाद हम जो छत्रपति महाराज शिवाजी है उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है जी। शिवाजी। शिवाजी महाराज। एक चीज बताओगे आप, शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि कब ली थी और किसको हरा के ली थी और कौन से किले में ली थी? ये भाई जो आदिल शाह थे, जो बहमनी साम्राज्य के थे, 1674 में ली थी और रायगढ़ के किले में ली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। तो जो शिवाजी थे, इनके पिता का नाम था जी शाहजी भोसले। क्या नाम था भाई? कौन थे फादर? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। कौन थे भाई इनके फादर थे? और इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। जीजाबाई कौन थी? इनकी माता थी। ठीक है जी। देन इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था भाई? दादाजी कोंडदेव, जो टीचर थे, या फिर आध्यात्मिक गुरु लगा लो या फिर प्रोटेक्टर लगा लो, जिसको हम संरक्षक बोलते हैं। तो कौन थे? दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव क्या थे भाई? इनके टीचर थे, गुरु थे। ठीक है जी। देन क्या होता भाई, जब शाहजहां 1633 में अहमदनगर की विजय के लिए चल पड़ते, आक्रमण करते हैं, उसके पश्चात जो अहमदनगर पर कब्जा कर लेते हैं शाहजहां, फिर क्या करते हैं शिवाजी, जो बीजापुर है, बीजापुर की सेवा में चले जाते हैं। ठीक है जी। और जो शिवाजी के पिताजी थे शाहजी, वो अपनी जो एक पूना की जागीर थे वो शिवाजी को सौंप देते हैं। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। और इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? रामदास थे। कौन थे जी? रामदास थे। ठीक है। रामदास भी क्या थे भाई? टीचर थे। देन उसके बाद भाई क्या होता भाई, जो जब दादाजी कोंडदेव की मृत्यु होती है, देन उसके बाद ये पूना की जागीर संभालते हैं कौन? शिवाजी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले भाई 1643 में जो बीजापुर में भाई एक सिंहगढ़ का किला है वो जीतता है। जो किले हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले है भाई 1643 में कौन सा किला भाई? सिंहगढ़ का किला। कौन सा किला है? सिंहगढ़ का किला। ठीक है जी। तो वो कौन सा था भाई? बीजापुर का भाई। बीजापुर का सिंहगढ़ का किला। ये जीतते हैं। देन 1646 में ये भाई तोरण का किला जीतते हैं। 1646 में कौन सा भाई किला जीतते हैं? तोरण का। देन उसके बाद भाई ये पुरंदर, बारामती, तोरण, सुपा, लोहगढ़, रायगढ़ सारे किले जीत जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट है, जब ये रायगढ़ का किला जीतते हैं ना, तो उसका भाई जाने का रास्ता एक जवाली का किला है उससे होकर गुजरता था। और वहां का जो शासक था, जिसका नाम क्या था भाई? मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य। तो चंद्रराव मौर्य और इसके बीच में संघर्ष होता है कब? 1656 में। देन 1656 में शिवाजी चंद्रराव मौर्य को पराजित कर देते हैं। 1656 में जो मराठा सरदार थे, जिसका नाम क्या था भाई? मराठा सरदार जिसका नाम था चंद्रराव मौर्य। क्या था भाई? चंद्रराव मौर्य।
मोरे से जवाली का किला जीता था। जावली का किला जीता। ठीक है जी। देन जो बीजापुर के शासक थे, उसके एक सेनापति थे जिसका नाम क्या था, अफजल खां। अफजल खां को भाई शिवाजी को मारना या फिर कैद करना भाई, इसका काम सौंपा गया था, बीजापुर के शासक ने दिया था। बट शिवाजी भाई महाराज थे और बड़े चतुर जो शासक थे, तो उसने अफजल खां की भाई मृत्यु कर दी, मार दिया भाई। किसने? शिवाजी ने। देन उसके बाद जब मार दिया तो बीजापुर के जितने भी, जैसे पन्हाला का किला था, कोल्हापुर कोल्हापुर था, उत्तरी कोंकण था, ये सब जीत लिया था। कौन कौन सा भाई? अफजल खां को मारा भाई, अफजल खां को मारा। और जो एक पन्हाला का किला था, कौन सा भाई? पन्हाला का किला। उत्तरी कोंकण। और कौन सा भाई? कोल्हापुर। ये क्षेत्र विजित कर लिए थे। किसने कर लिए थे जी? महाराज शिवाजी ने। ठीक है जी। देन उसके बाद भाई क्या होता है, जो फिर औरंगजेब है, औरंगजेब शिवाजी से बदला ले लेते हैं। और इनके बीच एक अहमदनगर की संधि होती है, जिसके तहत भाई जितना भी बीजापुर लिया था वो वापस दे देते हैं। देन उसके बाद जो एक मुगल गवर्नर थे जिसका नाम था शाइस्ता खां, शाइस्ता खां को भाई इसके विरुद्ध भेजा था, शिवाजी के विरुद्ध। तो क्या होता है भाई, बहुत समय की घेराबंदी के बाद शिवाजी भी और जो इस जिसका नाम क्या था भाई, शाइस्ता खां, ये भी दोनों छोड़ देते हैं। और फिर क्या करते हैं शिवाजी, शिवाजी गुरिल्ला युद्ध बहुत अच्छा जानते थे, तो वो गुरिल्ला युद्ध करते हैं और शाइस्ता खां को घायल कर देते हैं। ठीक है। जब पता चलता है औरंगजेब को कि शाइस्ता खां वहां पे हार जाते हैं, देन उसके बाद जयसिंह को, जो 7,000 मनसबदार का भाई उच्च अधिकारी था, उसको भेजते हैं शिवाजी के विरुद्ध। ठीक है। तो इनके बीच में संधि होती है, जिसको बोलते हैं कौन सी? 1665 में पुरंदर की संधि। इंपॉर्टेंट है। 1665 में कौन सी होती है? पुरंदर की संधि। और क्यों होती है? कि जब शाइस्ता का आते हैं मुगल गवर्नर, उसको भाई शिवाजी छापेमार युद्ध में हरा देते हैं। देन फिर औरंगजेब किसको भेजते हैं? जयसिंह को भेजते हैं। जो जयसिंह क्या था भाई, राजपूत शासक था, तो वो 7,000 मनसबदार का उच्च अधिकारी था। तो फिर इनके बीच में एक पुरंदर की संधि होती है। 1665 में कौन सी संधि होती है भाई? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, क्योंकि भाई जो जयसिंह है, जयसिंह पूरे उसको पुरंदर को घेर लेता भाई चारों तरफ से। तो जो शिवाजी थे वो भी विवश हो जाते हैं संधि के लिए। तो फिर कौन सी होती है? पुरंदर की संधि। इस संधि में क्या होता है भाई? पुरंदर की संधि में 23 किले। कौन से? 23 किले किसको सौंप दिए जाते हैं? अंग्रेजों को, सॉरी मुगल को। 23 किले मुगलों को सौंपे गए। ठीक है। और क्या बोला भाई, जो 4 लाख खून है वो प्रति वर्ष थे भाई। इनकी जो किले थे, किलो की आय कितनी थी? 4 लाख खून प्रति वर्ष। ठीक है जी। और औरंगजेब ने क्या बोला, जो शिवाजी के पुत्र थे जिसका नाम क्या था? संभाजी। संभाजी को मुगल दरबार में भेजना था और उसे 5,000 मनसब का प्रदान किया था, अधिकारी बनाया था। किसको? संभाजी को। देन उसके बाद 1666 में ये भाई, जब औरंगजेब ने कैद कर लेते हैं शिवाजी को, ये फरार हो जाते हैं वहां से। और 1670 में जितने भी मुगलों ने जीते हुए किले थे मराठों के, वो सब जीत लेते हैं। कब भाई? 1670 में। क्या किया शिवाजी ने? पुण्य सारे किले जीत लिए शिवाजी ने, पुण्य सारे किले जीते। ठीक है जी।
और इसी समय जब हमने एक मूवी देखी है जिसका नाम क्या था, तानाजी। तो तानाजी ने भाई एक कोंढाना का जो किला था, उसका जीत का श्रेय किसको जाता है? तानाजी को। ठीक है, आप याद रखना। देन अब हम इनका भाई राजा अभिषेक देख लेते हैं। इनका राजा अभिषेक 1674 में हुआ था। ठीक है जी, राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1674 में। ठीक है, रायगढ़ के किले में। यहीं पे शिवाजी क्या लेते हैं? छत्रपति जो उपाधि है वो धारण करते हैं रायगढ़ के किले में। ठीक है जी। और यहाँ पर कौन कौन सी उपाधि धारण करते हैं? उपाधि यहाँ पे छत्रपति। ठीक है जी। हमदेव, हमदव और धर्म उद्धारक, धर्म उद्धारक। और एक जो दान करते हैं, जो होती है गो ब्राह्मण प्रतिपालक। और कौन सी थी भाई? गो ब्राह्मण प्रतिपालक। ठीक है जी, ये उपाधि धारण करते हैं। देन उसके बाद इनकी मृत्यु कब होती है? 1680 में इसकी मृत्यु हो जाती है शिवाजी जी की। देन उसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं वो कौन बनते हैं? संभाजी। फिर कौन आते हैं? संभाजी। संभाजी, संभाजी का जो शासन काल होता है भाई 1680 से लेके 1689 तक रहता है। ठीक है, 1680 से 1689 के बीच रहता है। तो संभाजी ने भाई शिवाजी के विरुद्ध एक विद्रोह किया था। क्यों किया था? जब शिवाजी अपने छोटे पुत्र जिसका नाम क्या था भाई, राजा राम को भाई कोंकण का क्षेत्र प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो इनके बीच भाई आपसी मतभेद हो गए थे। किस किस के बीच में? राजा राम और संभाजी के बीच में। और इसी के लिए भाई ये अपने पिता के विरुद्ध चले जाते हैं संभाजी। तो भाई जो इनकी पत्नी थी शिवाजी की, जिसका नाम क्या था भाई? सोयराबाई। सोयराबाई राजा राम को भाई क्या बना देती है भाई? राजा अभिषेक कर देती है। तो क्या करते हैं संभाजी? आमिर मोहिते की सहायता से संभाजी शासक बन जाते हैं। किसकी सहायता से बन जाते हैं? आमिर मोहितों की सहायता से संभाजी शासक बन जाते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद भाई क्या होता है? संभाजी भाई शासक बन जाते हैं। इसका जो एक दोस्त होता है जिसका नाम क्या होता? कवि कलश। कवि कलश भाई अच्छा, इसके साथ भाई दोस्ती होती है कवि कलश की। और जो महाराज संभाजी होते हैं, तो इसकी जो निर्भरता है कवि कलश पे ज्यादा ही बढ़ जाती है। देन जो मुगल थे, मुगल भी इनको पसंद नहीं करते थे संभाजी को भी। उस समय किसका शासनकाल था? औरंगजेब का शासनकाल था। ठीक है, किसका शासनकाल था? औरंगजेब का शासनकाल था। तो इसके दोस्त कौन थे भाई? इनके दोस्त कवि कलश थे। ठीक है। देन क्या होता है भाई? 1689 में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं हम संगमेश्वर का युद्ध। कब होता भाई ये? 1689 में। 1689 में कौन सा युद्ध होता है? संगमेश्वर का युद्ध। इसमें भाई कवि कलश व संभाजी की
निर्मम हत्या कर देते हैं। ठीक है। और जो इनका जैसे ये था ना भाई, जो बेदी था वो कौन था? अमीर मोहितो ही था। ठीक है। जिसको ये बताया था कि भाई जो संभाजी है वो कहाँ पे जाके छिपे हुए हैं, रहे हुए हैं। ठीक है। देन एक चीज था जो शिवाजी ने अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसको हम अष्टप्रधान बोलते थे, उसको संभाजी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है। और यहीं से क्या था, जो मराठे का युद्ध होता था तो उसमें महिला भी जाने लग गई थी साथ, मतलब महिला भी युद्ध में जाने लग गई थी। ठीक है। संभाजी ने अष्टप्रधान समाप्त किया था। ठीक है। जब भाई इनकी मृत्यु होती है संभाजी की, तो संभाजी का एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है? साहू। साहू को मुगल भाई कैद कर ले लेते हैं और इसकी पत्नी को भी कैद कर ले लेते हैं। तो अब कौन बन जाता है यहाँ का शासक? राजा राम। ठीक है। यहाँ के शासक कौन आ जाते हैं भाई? राजा राम। जो भाई 1689 से लेके 1700 तक रहते हैं। इसको बोलते हैं भाई, ये कभी भी गद्दी पे नहीं बैठा, क्योंकि मुगलों के डर के कारण कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था। तो इसने भी भाई मुगलों के प्रति विरोध जारी रखा। ठीक है। और इसने एक नए पद का भाई गठन किया था जिसका नाम था प्रतिनिधि। इसने प्रतिनिधि पद का गठन किया। ठीक है जी। और जो इसके राजनीतिक थे वो कौन थे? प्रहलाद निराजी और रामचंद्र पंत। राजनीतिक कौन थे इनके? रामचंद्र पंत और प्रहलाद निराजी। ठीक है जी। और जो इसके सेनापति थे वो कौन थे? धनाजी जादव। सेनापति कौन थे जिसका नाम क्या था भाई? धनाजी जादव। और कौन थे जिसका नाम क्या था भाई? संताजी घोड़पड़े। कौन थे भाई? संताजी घोड़पड़े। ठीक है। ये 8 वर्षों तक भाई इधर उधर भटकता रहा, और इसने भाई एक किले में जाके शरण ली थी। कहाँ पे? जिंजी, जो कर्नाटक में लगता है, जिसको आकट का किला बोलते हैं। आकट के किले में शरण ली। ठीक है। ये थे भाई, जो कौन थे? राजा राम जी। देन उसके बाद कौन आते हैं? शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई। जो ताराबाई कौन थी? इसकी संरक्षिका थी शिवाजी द्वितीय की। कौन कौन आते हैं भाई? शिवाजी द्वितीय कौन थे? शिवाजी द्वितीय थे भाई जो राजा राम के पुत्र थे। ठीक है। शिवाजी द्वितीय एंड ताराबाई। इनका जो समय है 1700 लेके 1707 तक, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। ठीक है भाई। जो ताराबाई थी वो क्या थी? इसकी प्रोटेक्टर थी, संरक्षिका थी। ठीक है। क्या थी? सॉरी, ताराबाई क्या थी भाई? इसकी संरक्षिका थी। और इसने भाई पन्हाला किला, सिंगड़ का किला सब जीत लिए थे दोबारा से।
ठीक है। और इसने सूरत जो आज के दिन गुजरात में है, बड़ौद जो कि आज के दिन गुजरात में है, उसको लूटा था। क्या किया था भाई इसने? इसने पन्हाला का किला, और कौन सा किला था? सिंहगढ़ का किला। जीता था भाई ने। ठीक है। और जो ताराबाई थी वो क्या थी भाई? इसकी संरक्षिका थी, इसकी माता थी ताराबाई। और 1700 से लेके 1707 तक क्या बोलते हैं? मराठा स्वतंत्रता संघर्ष। इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? मराठा स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है जी। देन उसके बाद 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। साउथ जो कौन थे? संभाजी के पुत्र, जो अब तक क्या थे? कैद थे मुगल में भाई। जो औरंगजेब ने कैद किए थे कौन थे? साउ। तो साहू जो किसने पाला था? जो औरंगजेब की पुत्री थी, जिसका नाम क्या था? जिन्नत उल निसा। तो अब उसको वही रिहा कर दिया जाता है। तो साहू और ताराबाई आपस में खड़े हो जाते हैं और एक खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में। क्या होता है भाई? खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में। तो जो ताराबाई का जो पलड़ा था वो ज्यादा भारी था, जो साहू जी का पलड़ा था वो मतलब कम था भाई, हल्का था। देन फिर आते हैं कौन? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो वो किसके साथ मिल जाते हैं? वो मिल जाते हैं साहू के साथ। और एक हमने जब सेनापति पढ़ा था राजा राम का, जो कौन था जी? धनाजी यादव। वो भी साहू का साथ देते हैं और साहू फिर छत्रपति बन जाते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। क्या होता भाई? 1707 में औरंगजेब की भाई मर जाते हैं, हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। साहू को भाई कैद से रिहा कर दिया जाता है। ठीक है। साहू को किसने पाला था भाई जेल में? औरंगजेब की पुत्री ने पाला था भाई। औरंगजेब की पुत्री ने, जिसका नाम था भाई जिन्नत उल निशा। ठीक है। भाई ये रिहा हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है भाई? उत्तराधिकारी के लेके भाई युद्ध होता है, और रियलिटी में जो उत्तराधिकारी थे वो साहू थे भाई, क्योंकि जो इसके पिता थे वो संभाजी थे। संभाजी के बाद कौन बनना था? साहू बनने थे। देन क्या होता है भाई? संगमेश्वर के युद्ध में 1689 में जब इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है संभाजी की, तो इसके पुत्र को और जो इसकी माता जी को कैद कर लिया जाता है। जो फिर इसका जो साहू का पालन पोषण है वो कौन करता है? जिन्नत उल निशा करती है। फिर ये भी एक दाव खेलते हैं मुगल, जो बहादुर शाह थे वो भाई छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं साहू को। तो साहू वर्सेस कौन हो जाते हैं यहाँ पे? ताराबाई। साहू वर्सेस ताराबाई। ठीक है। तो साहू के साथ और कौन कौन आ जाते हैं? बालाजी विश्वनाथ। कौन आता है जी? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और कौन आ जाता भाई प्लस में? धनाजी जादव। धनाजी जादव। तो ताराबाई हार जाती है। जीतता कौन है भाई यहाँ पे? साहू, जिसको बोलते हैं खेड़ा का युद्ध। कौन सा था भाई ये? बैटल ऑफ खेड़ा। कौन सा युद्ध था भाई ये? बैटल ऑफ खेड़ा। ठीक है। फिर भाई यहां से पेशवा की भाई जो नींव है वो रखी जाती है, छत्रपति और पेशवा। देन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं।
कि जो अष्टप्रधान थे वो बहुत बार पूछे जाते हैं, किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको लिखवा देता हूं खाली पेज देख के। जो अष्टप्रधान लिखवा देता हूं पहले आपको। जो पेशवा था अष्टप्रधानों में था, एक था भाई जो क्या करता था, राज्य की प्रशासन देखता था, राज्य का प्रशासन। ठीक है, राज्य का प्रशासन, अर्थव्यवस्था की देखरेख। देन उसके बाद सरी ए नौबत, जो क्या होता है, सेना का प्रधान होता है, जिसको हम सेनापति बोलते हैं। क्या था भाई, सरी ए नौबत, ये क्या था भाई, सेनापति था। अमात्य, जो आय व्यय का लेखा करता था, कौन था, अमात्य। आय व्यय का लेखा। एक हमने अष्टदिग्गज और पढ़ा था, वो किसके शासनकाल में था, कृष्णदेवराय जी के शासनकाल में था। देन उसके बाद था भाई वाक्यानीश। क्या था भाई, वाक्यानीश, जो सूचना या गुप्तचर होते थे, गुप्तचर। देन उसके बाद सुमंत होते थे, जो विदेश मंत्री होते थे। सुमंत कौन थे, विदेश मंत्री। ये याद कर लेना भाई, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सुमंत कौन थे, विदेश मंत्री थे। देन उसके बाद चिटनीस, जो कि क्या करता था, राजकीय पत्रों को पढ़ता था। कौन था भाई, चिटनीस, राज्य पत्रों को पढ़ता था। देन उसके बाद पंडित राव था, जो धार्मिक कार्य देखता था। और न्यायाधीश कौन था, जो कि न्याय विभाग का जो प्रधान था। ठीक है, ये इसके अष्ट प्रधान थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ क्या था भाई, न्यायाधीश। ठीक है, ये इनके अष्ट प्रधान थे। देन उसके बाद भाई क्या होता है भाई, जब पेशवा बालाजी विश्वनाथ आते हैं, इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, 1713 से लेकर 1720 तक रहता है। ठीक है, कब से कब तक रहता है भाई इसका शासनकाल, मैं एक बार यहां से इरेज कर देता हूं, आप देख लेना, मैं इसको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा आपके लिए। जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेके 1720 तक। अब ये बताओ कि इसके समकालीन कौन से वो थे भाई, मुगल शासक, जिसका नाम क्या था, फ्रुखसियार थे। ठीक है, कौन थे, फ्रुखसियार थे। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा का द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। फर्स्ट कौन थे, छत्रपति महाराज शिवाजी। ठीक है, कौन थे, छत्रपति महाराज शिवाजी। तो मराठा का द्वितीय संस्थापक, द्वितीय संस्थापक। ठीक है, देन उसके बाद भाई क्या करता है, जो सैयद बंधु होते हैं, कौन भाई, सैयद बंधु, इसके साथ मिलकर जो फरुखसियर है, फरुखसियर का तख्ता पलट करते हैं। क्या करते हैं भाई, सैयद बंधु के साथ मिलकर फरुखसियर का तख्ता पलट करते हैं। फरुखसियर का तख्ता पलट।
देन उसके बाद भाई जो साहू होते हैं, साहू शिवाजी को स्वराज्य सौंप देते हैं। ठीक है। देन इनके बीच एक संधि होती है, किसके बीच भाई, जो फर्रुखसियार है इनके बीच क्या होती है कि मराठा भाई जो सम्राट थे भाई मुगल के, तो 10 लाख प्रतिवर्ष खिराज में देंगे। ठीक है। और जो शंभू जी थे, शंभू जी को भाई, जो शंभू जी थे साहू को परेशान नहीं करेंगे। देन भाई ये सब कुछ होता है। ठीक है। तो उसमें एक संधि और होती है, क्या होती है इस संधि में, जितने भी जो मराठा द्वारा जीता गया क्षेत्र है वो साहू जी को दे दिया जाता है। ठीक है। और दक्कन क्षेत्र में, जिसमें भाई जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जोत और सरदेशमुखी ये कर होते थे, उस पे अधिकार किसका आ गया था, मराठों का आ गया था। ठीक है। संधि में क्या क्या था भाई, ट्रीटी होती है भाई यहाँ पे। फर्स्ट था क्या था भाई, जो दक्कन में है, दक्कन के क्षेत्रों में चौथ व सरदेशमुखी का अधिकार किसके पास आ गया था, मराठों के पास। ठीक है जी। देन उसके बाद इसके बदले में जो मुगल में भाई इनने क्या बोला था कि आप जो चौथ है सरदेशमुखी लगा सकते हो, बट इसके बदले में क्या करना था भाई, जो 15,000 घुड़सवार थे वो मुगलों को देने थे। ठीक है। देन उसके बाद जो साहू की माता होती हैं और जो जितने भी रिश्तेदार होते हैं, साहू की माता का नाम क्या था, यशु भाई, उसको भाई रिहा कर देते हैं। साहू की माता व रिश्तेदारों रिहा करना। ठीक है जी। और क्या था भाई, जो मराठा थे सम्राट को क्या देंगे, 10 लाख रुपए किराज में देंगे। तो एक हिस्टोरियन है जिसका नाम क्या था, रिचर्ड टेम्पल, इसने बोला था मराठों का मैग्ना कार्टा। तो बहुत सी सारी चीज हुई थी। क्या था भाई, इसको बोला था रिचर्ड ने, क्या कहा था, मराठों का मैग्ना कार्टा। इस संधि में और भी कुछ हुआ था भाई, जैसे क्या हुआ था कि जो शंभूजी द्वितीय थे, ठीक है, वो साहू को परेशान नहीं करेंगे कोल्हापुर रीजन में। ठीक है। जो कोल्हापुर आज के दिन हरियाणा से जाते हैं पहलवानी के लिए, क्योंकि वहां की जो जलवायु बहुत अच्छी है। और ये होता है भाई। देन तख्ता पलट के बाद कौन आते हैं यहाँ पे, रफी उद रजात। कौन बनते हैं, रफी उद रजात, ये कौन बनते हैं, मुगल के शासक बन जाते हैं। देन 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देन फिर कौन आ जाते हैं, बाजीराव प्रथम। देन बाजीराव प्रथम हम कल देखेंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था। देन उसके बाद कल एंग्लो मराठा वॉर भी देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी। और मैं ये आपको एक पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा सारा, जो भी यहाँ तक हमें लिखा है। ठीक है। पीडीएफ के लिए आप कहाँ जाओगे, EGVGS ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय मां भारती।